नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हमारा फोकस होगा आने वाली कंपनियों पर, खासतौर पर जिन कंपनियों के आईपीओज आने वाले हैं। उनमें से फार्मा क्षेत्र पे अब सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में एक नए एंट्रेंट आने वाला है स्टॉक मार्केट्स में, जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। और खासतौर पर अगर आप देखें तो इसका आईपीओ जो खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, वो अप्रैल 25 को खुलेगा। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग करती है एक डाइवर्स रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की अक्रॉस वेरियस, अगर आप देखें अक्यूट डिजीजेस के लिए, क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एरियाज के लिए, और खासतौर पर जो सेवरल कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी कंपनी का कामकाज है। और आज इस आईपीओ के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट भी कंपनी के जुड़ रहे हैं। मिस्टर राजीव जुनेजा है हमारे साथ, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मैनकाइंड फार्मा के। स्वागत है मिस्टर जुनेजा आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो पर। आने वाले आईपीओ के लिए आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस आईपीओ के बारे में कुछ खास डिटेल्स जो कि सभी इन्वेस्टर्स जानना भी चाहते हैं, कि इस इशू साइज किस तरीके का होगा और जो प्राइस बैंड आपने तय किया है वो क्या रहेगा, और इस आईपीओ को लॉन्च करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस आईपीओ को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि हमारे जितने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, कैपिटल इंटरनेशनल, क्रिस कैपिटल, उसमें से कैपिटल इंटरनेशनल का 8 साल का सफर पूरा हो चुका था और उनको एक एग्जिट चाहिए था, जिस वजह से ये सफर शुरू हुआ इसको पब्लिक करने का, आईपीओ लाने का। और जहाँ तक बात है कि ये 10% ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर जो हमारे बी फंड्स हैं उनका 7.5% दे रहे हैं और जो प्रमोटर्स हैं वो 2.5% दे रहे हैं। ये बेसिकली उनकी वजह से ये स्टार्ट हुआ है, जो सफर स्टार्ट हुआ है मैनकाइंड ठीक है का आईपीओ लाने का। जी। अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, मेरे ख्याल से जो आपने प्राइस बैंड अभी तक तय किया है 1026 से 1080 के आसपास करा है, और इसमें अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में आप कितना इशू साइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसका जो इसका जो प्राइस बैंड है वो 1026 से 1080 के बीच में, और जो ये हमारे सब बैंकर्स ने डिसाइड किया है, इसके लिए हमने काफी ट्रैवल किया है। हम बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकर से मिले हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से मिले हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से मिले हैं, और सबसे मिलकर सबसे डिस्कस करने के बाद ये प्राइस बैंड की डिस्कवरी हुई है। जी और होपफुली अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट होते हुए नजर आए इस आईपीओ से। जैसा कि आपने बताया, ये ऑफर फॉर सेल रहेगा कब पूरा का पूरा आईपीओ, यानी कि कंपनी को इसके प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स अपना स्टेक ऑफलोड करेंगे उनके पास इसके प्रोसीड्स जाएंगे। कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आप भी कुछ शेयर्स को ऑफलोड करने वाले हैं बाकी प्रमोटर्स के आसपास, और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहेगा लिस्टिंग के बाद, इसके ऊपर भी थोड़ा अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए। अगर आप ऐसे और मैनकाइंड को देखें तो हम लोग हमेशा एक कैश रिच कंपनी रहे हैं, डेट फ्री कंपनी रहे हैं। कभी भी हमारे को कैश की या डेट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 27 साल पहले मैनकाइंड स्टार्ट हुई थी और हमने हमेशा इस बात को फॉलो किया है कि जो वाइट स्पेसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने फार्मा इंडस्ट्री को काफी डिस्टर्ब किया है। प्राइजेस के बारे में अगर आप चेक करें तो आप हमेशा पाएंगे कि हाईएस्ट क्वालिटी और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस हमारा हमेशा एक मोटो रहा है। रीच हमारी लुक इन कॉर्नर्स के अंदर है। 15,000 प्लस हमारे फील्ड फोर्स काम करता है, और 34% हमारी सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आता है क्रॉनिक साइड से। कंज्यूमर साइड में जैसे आपने मेंशन किया है, हमारे बड़े आइकॉनिक से ब्रांड्स हैं। मैनफोर्स कॉन्डोम्स जो इंडिया का नंबर 1 कॉन्डोम ब्रांड है, जी 30% मार्केट शेयर कमांड करता है। ब्रागा न्यूज प्रेगनेंसी कार्ड है, 80% मार्केट शेयर उसके पास है। अनवांटेड 72 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 60% प्लस मार्केट शेयर उसके पास है। गैसो फास्ट, हेल्थ ओके, एक्ने स्टार आता है जो नंबर 2 ब्रांड है। तो आप कंज्यूमर साइड में चेक करें, आप फार्मा में चेक करें, आप R&D के अंदर हम लोग हिंदुस्तान में सेकंड कंपनी बनी है जिसने एक प्रोडक्ट डायड्रोजेस्ट्रॉन को ब्रेक किया है। जी और R&D को स्टार्ट करे हुए 12+ साल हुए हैं। और R&D कैसा गेम होता है जिसमें इट्स जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन।
वी वर लकी इनफ कि हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया कि हम को वो लकी ब्रेक मिला। और उससे क्या होता है कि आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि आप और भी न्यू केमिकल एंटिटीज पे काम करें और नए नए काम करें R&D के अंदर। उस तरफ भी हमारा प्रोग्रेस चल रही है। कवरेज वाइज 80% मार्केट में हमारी कवरेज है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर हमारा बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। तो अगर आप एज यू देखते हैं तो मैनकाइंड has always been one of the fastest growing company. We are fourth largest company. जी। और ये जर्नी है मैनकाइंड की। और बिल्कुल। जैसा आपने पूछा कि प्रमोटर्स कितना शेयर बेच रहे हैं, 2.5%। ओके ओके। एक चीज, जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। और प्रमोटर्स के बाद ये ऑफलोड करने के बाद, इस आईपीओ के आने के बाद 76.5% रह जाएगा। ओके तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ 1.5% है जो हमें 3 साल में ऑफलोड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा मार्केट में, बिकॉज प्रमोटर्स की जो एंटिटी होनी चाहिए 75% से कम होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपने बताया तमाम तरीके की प्रोडक्ट्स जहां पर आपकी मार्केट लीडरशिप है और अच्छा मार्केट शेयर आपके पास ऑलरेडी है। क्या इसके अलावा भी कुछ और नई प्रोडक्ट कैटेगरीज में एंटर करने की सोच रही है कंपनी लिस्ट होने के बाद, और या फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर आप एक्सपेंशन की बात करें उसके ऊपर फोकस रहेगा? क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं आपका रेवेन्यू मिक्स ज्योग्राफिकली ज्यादातर डोमेस्टिक से ही आता है, तो क्या इससे बाहर भी जाने की कहीं ना कहीं योजना होगी? हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान के लिए बने हुए कंपनी है। हमारा 97% कंट्रीब्यूशन आता है हिंदुस्तान से ही आता है, इंडिया से ही आता है। एंड जी हमारा फोकस वहीं पर रहेगा। बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज, आपके पास कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपके पास या पेटेंट हो, या आपके पास कोई बहुत डिफिकल्ट टू मेक प्रोडक्ट हो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, तभी आप उस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड में, प्राइसिंग में कुछ कमांड कर सकते हैं। इसलिए अब तक हम नहीं गए और ना जाएंगे जब तक हमारे पास ये एक्सपर्टाइज नहीं होगी। हमारा फोकस क्या है, हमारा बिलीफ क्या है कि इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियलिटी। और देखिए फॉर एग्जांपल छोटे टाउन्स हैं, टियर 2 है, टियर 1 है, एवरी प्लेस एज यू ग्रोथ इज ट्रेमेंडस। तो हमें लगता है कि वहां पर बहुत अपॉर्चुनिटी है और हमारा फोकस मेजरली बने रहेगा, इंडिया की तरफ रहेगा। जहां पे बात आती है कि हमारा किस तरफ रुझान है, रुझान हमारा है क्रॉनिक साइड के अंदर। पिछले 17 साल के अंदर हम लोग जो है nowhere we have reached to 34% in chronic side। और मैंने कंज्यूमर साइड में आपको बताया ये कि हम कंज्यूमर साइड में काम कर रहे हैं। जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जुनेजा, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो इस आईपीओ के बारे में सोच रहे हैं इसमें निवेश करने के लिए, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? इंडियन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में निवेश करके किस तरीके से फायदा हो सकता है? लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कुछ इन्वेस्टर्स अपना यहाँ पर शेयर होल्डिंग बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? कोई भी कंपनी जो होती है वो प्रमोटर्स का माइंड का रिफ्लेक्शन होती है। जैसा प्रमोटर सोचते हैं वैसे ही वो कंपनी चलती है। अगर आप मैनकाइंड की जर्नी को देखें तो हमने 50 लाख के एक अमाउंट से 95 में कंपनी को स्टार्ट किया था और आज इस मुकाम पर पहुंचे। इसका मतलब हमारा टोटल डेडिकेशन रहा है। खास बात मैनकाइंड की क्या रही है, हमेशा लॉन्ग टर्म ही सोचा है, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचा। अगर आप बोले कि एक और खास बात क्या है कि ये लोअर मिडिल क्लास लोगों की कंपनी है। माय फादर वाज अ क्लर्क, माय ब्रदर रमेश जुनेजा यूज्ड टू वर्क एज अ रैप एंड मैनेजर। He started this company. We just followed him. हमने उसको फॉलो ही करा है। और एक मिडिल क्लास की माइंडसेट क्या होता है, उसका माइंडसेट बड़ा एम्बिशियस होती है। इस टाइम पे तो बहुत वी आर वेरी वेरी एम्बिशियस, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। आज तक बढ़े हैं, होपफुली आगे भी बढ़ेंगे। क्वालिटी मेडिसिन्स एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। एक बात का ख्याल रखते हैं हम लोग कि हम फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, उसके बावजूद भी, अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद भी हम लोग मोस्ट कोशिश करते हैं कि लास्ट मैन द लास्ट, आखिरी भी सबसे नीचे के आदमी को भी बेस्ट क्वालिटी की दवाई मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। अगर ये काम करने में हम सक्सेसफुल होंगे तो बाकी जो रिजल्ट्स हैं, हमारा मानना क्या है कि अब अच्छे कर्म करें, बाकी तो रिजल्ट्स बाई प्रोडक्ट से हो जाते हैं। और हमने ऐसे ही करा है, क्योंकि मैनकाइंड के अंदर हमारे क्रैप्स की आज भी कोई टारगेट्स नहीं है।
हम कहाँ ध्यान देते हैं? हम ध्यान देते हैं उनके डेवलपमेंट पे, उनकी ट्रेनिंग पे, प्रोसेसेस के ऊपर, कैसे काम करा जाता है, कैसे उनकी एम्बिशंस को हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने लोगों की एम्बिशंस को पूरा करने में सफल होंगे तो वो आगे अच्छा काम करेंगे। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर जुनेजा हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या खास तौर पर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कंपनी का विज़न है। और इसी के साथ मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ आपको आने वाले आईपीओ के लिए भी और जैसे ही लिस्टिंग होगी उसके बाद एक बार फिर से भी आपके साथ बातचीत होगी, जानने के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को और बातचीत लगातार आगे बढ़ती रहेगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे जान सकें आपकी कंपनी और आपके विज़न के बारे में। बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।